नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज आर्ट का। भूमाफियाओं की इस कदर छाप है कि मंदिर की भूमि को भी नहीं बख्शा जा रहा। सरकार के फरमान हवा हवाई होते नजर आ रहे हैं। ऐसा ही मामला कुशीनगर जनपद के तहसील हाटा अंतर्गत ग्राम पुरैनी में स्थित अति प्राचीन मंदिर का है, जो क्षेत्र के लोगों का आस्था का केंद्र है। इस मंदिर की भूमि राजस्व अभिलेखों में 80 एकड़ दर्ज है, लेकिन भूमाफियाओं की गिद्ध दृष्टि मंदिर की संपत्ति पर इस कदर लगी हुई है कि इसके अधिकांश हिस्से की जमीन को इन्होंने विवादित बना दिया है और जमीन पर लोगों के द्वारा कब्जे की होड़ मची हुई है। ये मंदिर लगभग 200 वर्ष पुराना है। इसके परिसर में मां दुर्गा का प्राचीन थारूहट मंदिर स्थित है। साथ ही यहाँ राम जानकी मंदिर भी बना है। महंत रामदास त्यागी महाराज मंदिर की इस प्रॉपर्टी को बचाने के लिए उच्च न्यायालय में अपनी जोरदार पैरवी कर रहे हैं। उच्च न्यायालय ने महंत रामदास त्यागी के पक्ष को देखते हुए मंदिर के पक्ष में फैसला दे दिया और तहसील प्रशासन को आदेशित किया कि कागजात देखते हुए जमीन का कब्जा दिलवाएं, पर अभी तहसील प्रशासन हीला हवाली कर रहा है। भेजे थे और प्रतिनिधि लोग अपना जांच पड़ताल के लोग आए थे, किस हाँ। तरह का आश्वासन दिए हैं, क्या किया ये क्या का संज्ञान हाँ में है? हाँ ये जो वतन के आधार वर्ष खतियौनी का नकल ये लोग मांगते हैं कि जो लाइए जो वतन देखा जाए कि उसमें उस टाइम में का लिखा हुआ है। अच्छा, जो जमीन थी हाँ वो जी। उनके कब्जे में है क्या? नहीं, कुछ जमीन हमारे कब्जे में है, लेकिन कुछ जमीन वो लोग बेच दिए हैं। अच्छा, जो खरीद लिए हैं वो लोग अब कब्जा कर रखे हैं। अच्छा, उनके कब्जे में। हाँ, और उस पर आदेश हो चुका है हाई कोर्ट लेके। जब तहसील के लोग आपसे क्या मांग रहे हैं, आधार वर्षी मांग रहे हैं क्या? हाँ, खतौनी। तो क्या न्यायपालिका जो भी आर्डर की है, हाँ। हाई कोर्ट ने जो भी आर्डर किया है, हाँ जी। बिना इस तरह के साक्ष्य का ही आर्डर नहीं, कर दिया बगैर है? एसडीएम का मानना यही है क्या? हाँ, क्या मानना है एसडीएम? अभी एसडीएम अब उसमें एक कमिश्नर ने लिख दिया है आधारवास खतौनी को देखते हुए उतनी टाइम जितनी जमीन थी इसका उतना आज तक खतौनी में दर्ज नया खतौनी में दर्ज कराया जाए। अभी तक कितना यहाँ मठ के नाम से कितना जमीन? अभी इतनी टाइम में 8-10 एकड़ जमीन है। और कितना एकड़ बैनामा हो चुका? और 9.5 एकड़ जमीन। 9 एकड़ 45। 9 एकड़ 45। क्या मामला है? इस मठ पे तहसील प्रशासन के लोग आए थे। तहसील प्रशासन के लोग जांच पड़ताल करने आए थे और जो है कि हमारा आदेश देखे हाई कोर्ट का। वो लोग पूछे कि हाई कोर्ट का आदेश चढ़ गया है, तो हमने दिखलाया कि किस तरह का कैसा आदेश, किसी भूमि का मामला है? हाँ, भूमि का मामला था। मठिया और पकटाहा में जो जमीन बेची गई है, कितनी फर्जी तरीके से नाम से करवा लिया था प्रबंध दास। कितनी जमीन वहाँ? 10 एकड़ लमसम। क्या हुआ? हाई कोर्ट के डिग्री के बाद हाँ। तहसील प्रशासन के लोग क्या हाँ, हमारी खतियौनी दुरुस्त हो चुकी है, मगर मुझे कब्जा नहीं मिला। हम कब्जा के लिए दौड़ रहे हैं। खतियौनी हमारी दुरुस्त हो चुकी है, मगर कब्जा नहीं दिला पा रहे हैं एसडीएम साहब। हम बार-बार कह रहे हैं एसडीएम साहब से, श्रीमान जी हमको कब्जा दिलाया जाए। अब वो कह रहे हैं, उनकी टीम आई थी, वो कह रहे हैं कि 1359 फसली और जो है कि आधारबद्ध खतियौनी 41-45 दीजिए और जो है कि नाम इन लोगों को खारिज करके आपको कब्जा दिलाया जाए। मैं इस समय वर्तमान समय में सुकरौली का राजस्व निरीक्षक हूँ। हाटा तहसील में कार्यरत हूँ। अभी जो यहाँ का मामला है, ये कैसा मामला है और किस तरह का है? यहाँ के महंत जी द्वारा एसडीएम साहब को अवगत कराया गया कि ग्राम अकटाहा में मठ की ज़मीन है, जिस पर अन्य लोग बैनामा लेकर के काबिज हो गए हैं, उस पर हमें कब्जा दिलाया जाए। तो जो वर्तमान अभिलेख था उससे यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा था कि वो ज़मीन मठ की है या उन लोगों की निजी है। जो कागजात में नाम है उससे कहीं उसमें पुरैनी मठ का जिक्र नहीं होने के कारण एसडीएम साहब इनसे कागजात देखने के लिए मठ पर आ जाने के प्रोग्राम दिए थे, लेकिन मुख्यमंत्री जी का गोरखपुर में कार्यक्रम में उनकी ड्यूटी लग जाने के कारण वो नहीं आ पाए। फिर उन्होंने राजस्व टीम बना करके हमारे नेतृत्व में यहाँ कागजात का अवलोकन करने के लिए भेजा था। हम लोगों ने कागजात का अवलोकन किया और हम कुछ अन्य पुराने कागजात जिसके आधार पर ये सिद्ध हो सके कि अकटाहा की भी ज़मीन पुरैनी मठ की ही ज़मीन है,
उसके लिए इन लोगों को बताया गया है, ये पुराने कागजात लाएंगे। अगर कागजात से सिद्ध होगा कि वो अभी ज़मीन पुरैनी मठ की ही है, क्योंकि जो कमिश्नर साहब ने आदेश किया है उस आदेश में कहीं ये नहीं लिखा है कि ग्राम अकटहा, ग्राम पुरैनी, ग्राम अथरहा किस किस गांव की ज़मीनों पर उन्होंने आदेश किया है, ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। उसी को स्पष्ट करने के लिए इन लोगों से कुछ कागजात कहा गया है। अगली मीटिंग में जब ये अपना कागजात प्रस्तुत करेंगे तो कौन कौन सा कागज होगा जिससे साक्ष्य पूरा होगा? जो आधार वर्ष खतौनी जब ये ज़मीन कुटी के नाम रही हो, बाद में अभिलेखों में उन लोगों द्वारा वसीयत के आधार पर नामांतरण करा लिया गया था, और जिन लोगों का नाम चढ़ा है वो लोग मठ के न पुजारी हैं, न चेला हैं, न महंत हैं। इसलिए मठ को कब्जा दिलाने में भी हमको परेशानी हो रही है। हम ये जानना चाहते हैं कि 1359 फसली में आधार वर्ष में मठ का अगर उस पर नाम रहा होगा तो ये सिद्ध हो जाएगा कि उक्त ज़मीन ग्राम अकटहा वाली भी मठ की ही है। उस आधार पर हम अपने तरफ से नियमानुकूल जो कार्रवाई होगी मंदिर के पक्ष में सर वो एक बात और हम लोग जानना चाह रहे हैं, यहाँ पर हाई कोर्ट के कुछ फैसले आए हैं जिसका जिक्र किया जा रहा है, क्या आपके संज्ञान में है कि नहीं ये चीज़? हाई कोर्ट के फैसले का हम लोगों ने भी अवलोकन किया। उसमें ये लिखा है पुरैनी मठ से संबंधित जमीन है। जी। तो यही चीज़ हम सिद्ध करना चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं कि वो मठ की ही ज़मीन थी। यही जानने के लिए इनसे पुराने कागजात मांगे गए हैं। जब कागजात इन लोगों द्वारा प्रस्तुत कर दिया जाएगा तो जो भी आवश्यक नियमानुकूल कार्रवाई होगी वो हमारे उच्चाधिकारी करेंगे और उसका हम लोग भी अनुश्रवण करेंगे। धन्यवाद। कुशीनगर से सी न्यूज संवाददाता छोटेलाल भारती की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।